चले बेटा अब आगे चलते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने यहाँ तक सिद्ध कर लिया था। टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा था ऊष्मा भंडार के संपर्क में, भंडारे के संपर्क में नियत आयतन वाला निकाय। तो कल अपन ने देखा था कि नियत आयतन वाला निकाय है, निकाय ए भंडारे से क्या ले रहा है बेटा? ऊष्मा ले रहा है। तो जब भी दो निकायों के बीच स्थानांतरण होता है, चाहे किसी भी चीज का हो, यहाँ पर किसका हो रहा है? ऊष्मा का। तो ऊष्मा स्थानांतरण हो रहा है तो क्या आएगा? साम्य अवस्था में आएंगे। तो यहाँ पर अपन ये चेक करेंगे कि जब निकाय ए भंडारे के साथ, निकाय ए ऊष्मा भंडार के साथ ऊष्मीय संपर्क में है और जब साम्य अवस्था में आ जाएगा तो कौन सी राशि अधिकतम, कौन सी भौतिक राशि न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, तो अपन ने ये निकाल लिया था संयुक्त निकाय में एंट्रोपी में परिवर्तन। बताओ कौन सी इक्वेशन थी? कौन सी इक्वेशन थी? जल्दी बताओ कौन सी इक्वेशन थी? 4 थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना, एक एक चीज ध्यान से सुनना, सब समझा दूंगा, सब समझा दूंगा, एक एक चीज ध्यान सुनो। अब बेटाओ अगर आपको याद हो तो अपन ने क्या किया था कल की क्लास में? ऊष्मा भंडार की एंट्रोपी में परिवर्तन निकाला था, मतलब कमी निकाली थी। कितनी आई थी? कौन सी इक्वेशन थी? अरे कौन सी इक्वेशन थी? एक। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बेटा? हाँ टी डेश, कोई बात। यहाँ हमने टेम्परेचर टी डेश लिया तो टी डेश चल रहा है, और आप टी स्टार्टिंग से टी लेते तो टी चलता है। आप ध्यान सुनो। अब बताओ अगर अपन इस इक्वेशन की तुलना इससे करें, इस इक्वेशन फर्स्ट की तुलना किससे करें? 4 से। कैसे? विमीय दृष्टि से, विमीय दृष्टि से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस। तो बेटा विमीय दृष्टि का दोनों की तुलना करें तो देखो यहाँ पर क्या बेटा? एंट्रोपी में परिवर्तन, यहाँ भी क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पर क्या बेटा? ताप टेम्परेचर टी डेश, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? टी डेश। अब बताओ यहाँ पर क्यू क्या है? अरे क्यू क्या है बेटा? ऊष्मीय ऊर्जा। क्यू क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा है, मतलब हीट एनर्जी। क्या है? हीट एनर्जी है। तो अगर इसकी विमीय दृष्टि से दोनों की तुलना करें, मतलब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि बताओ कोई भी फॉर्मूला करेक्ट और इनकरेक्ट कब होता है? जब दोनों पक्षों की विमाएं क्या हो? एक समान। दोनों पक्षों की जो डायमेंशनल है वो फॉर्मूले क्या हो? समान हो। तो विमीय दृष्टि से अगर अपन देखें, बताओ यहाँ पर ये क्या है बेटा? ऊष्मीय ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी। तो ऐसे ये पूरा पद भी किसका होगा बेटा? ऊर्जा का होगा। किसका है ये? ऊर्जा का। जैसे यहाँ पर क्यू क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा है, ऐसे विमीय दृष्टि से ये पूरा पद भी क्या कहलाएगा बेटा? ऊर्जा का फलन कहलाएगा, मतलब ऊर्जा का पद है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? अरे जिसको अपन क्या बोलेंगे? हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। क्या बोलेंगे? हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। तो देखो इसके नीचे एक लाइन से इक्वेशन 1 और 4 की, इक्वेशन 1 और 4 की तुलना करने पर स्पष्ट है कि, तुलना करने पर स्पष्ट है कि, तुलना करने पर स्पष्ट है कि U माइनस टी डैश एस, U माइनस टी डैश एस की विमा U माइनस टी डैश एस की विमा ऊर्जा के तुल्य है, ऊर्जा के तुल्य है। इसे हेल्महोल्ट्ज इसे हेल्महोल्ट्ज
मुक्त ऊर्जा कहते हैं, इसे हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा कहते हैं, जिसे जिसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, जिसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। तो बताओ क्या लिखेंगे, बताओ। F बराबर U माइनस टी डैश एस, अरे U माइनस टी डैश एस। इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी, 5। अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको मैक्सवेल का द्वितीय संबंध स्थापित करा रहा था, तो मैंने वहां पर लिखा था डायरेक्टली हम जानते हैं कि हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा निम्न प्रकार होती है। वहां पर ये फॉर्मूला यूज किया था। हाँ के ना, अरे हाँ के ना, हाँ मैंने आपसे बोला था इसी यूनिट में आगे सिद्ध करके दिखाऊंगा, आगे प्रूव करके दिखाएंगे। तो बताओ, प्रूव कर दिया। आज वो दिन आ गया है, अपन ने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से अपन डेफिनेशन भी बनाएंगे, डेफिनेशन भी आपको लिखाऊंगा। डेफिनेशन बुकें नहीं लिखती है पर अपन लिखेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे अपन। पहले यहाँ देखो, तो बताओ, दोबारा सुन लो, इसकी तुलना करिए अपनी इक्वेशन नंबर 1 से। विमीय दृष्टि से अपन ने क्या देखा कि U माइनस टी डैश एस की विमा ऊर्जा के तुल्य है। इस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, जिसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एफ से, है ना। बताओ, तब इक्वेशन 4 व 5 से क्या लिखेंगे, ds स्टार बराबर माइनस का df अपॉन टी डैश। इक्वेशन नंबर 6, पहले यहां तक लिखो, फिर आगे चलेंगे। लिखते यस बोलना। चल अब बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना और बताना। अपन क्या कर रहे हैं बेटा, अपन यहाँ पर अपन को साथ में ये भी चेक करना है। फॉर्मूला सिद्ध कर दिया, फॉर्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। अब अपन को साथ में ये भी देखना है, कल मैं आपको बताया था कि बेटा अपन को साथ में ये भी देखना है कि जब निकाय ए भंडार के साथ, निकाय ए उष्मा भंडार के साथ, सिस्टम ए हीट रिजर्वर के साथ जब ऊष्मीय संतुलन में होता है, तो कौन सी राशि अधिकतम, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम और कौन सी राशि मिनिमम, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिनिमम होती है। आओ मिलकर चेक करें, इधर आओ। तो लिखेंगे, हम जानते हैं ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित निकाय के संतुलन के लिए आवश्यक है कि, अब मुझे बताओ निकाय ए उष्मा भंडार के साथ संतुलन में होने के लिए आवश्यक है कि, बताओ संयुक्त निकाय की एंट्रोपी, अरे संयुक्त निकाय की एंट्रोपी मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए, बताओ। अरे बताओ, फिर मैं बताऊंगा। मिनिमम होनी चाहिए। खुशबू राठौर मैक्सिमम, ज्योति मैक्सिमम,
इसी का मिनिमम रीजन भी तो बताओ बेटा, बाकियों को भी बोलना है। सब क्लास में बैठे हुए हैं, 2-4 बच्चे ही नहीं है कक्षा में, सबको बोलना है मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। वीडियो भी ऑन कर लो अपनी, ताकि लिखने में समस्या है तो बता सकते हो। हेलो, नाम पता बेटा, दोबारा लिंक सेंड किया ना ग्रुप में, उससे ज्वाइन कर। हाँ बेटा, अपनी वीडियो ऑन कर लो प्लीज, कृपया करके। वेरी गुड। बताओ बताओ बेटा, मिनिमम क्या मैक्सिमम? देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं क्या लिखूं बेटा? मैक्सिमम। पूछो क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो बबलू क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा मैं आपको समझाता हूं कि मैक्सिमम क्यों लिख रहा हूं मैं। बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं आपको, एक सिंपल से एग्जांपल समझाता हूं। इधर आओ। मान लिया बेटा ये कोई क्लास है ना? क्लास में 300-400 बच्चे बैठे हुए हैं, 300-400 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। सबका मुंह इधर है, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबका मुंह इधर है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और मास्टर पढ़ा रहा है। 400 बच्चे बैठे क्लास में, सबका मुंह इधर है और बोर्ड लगा हुआ है, टीचर पढ़ा रहा है। अब बच्चे कह रहे सर सर, और सर बोर्ड पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? बच्चे कह रहे सर बोर्ड पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, बोर्ड चमक रहा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। सब बच्चे कह रहे सर दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। मास्टर को आया गुस्सा। अरे मास्टर को आया गुस्सा तो मास्टर ने क्या किया? बोर्ड को यहाँ से निकाला और यहाँ चिपका दिया। अरे बोर्ड को यहाँ से हटाया और वहां चिपका दिया। बिल्कुल ध्यान सुनना, ठीक है। अब बताओ, अब अपन को क्लास को दोबारा व्यवस्थित करना है। अब बताओ सभी बच्चों की दिशा क्या करनी पड़ेगी? विपरीत करनी पड़ेगी, विपरीत। जब सभी बच्चों की दिशा विपरीत करेंगे तो 2 तरीके हैं। अरे बबलू 2 तरीके हैं। कैसे? इधर आओ, इधर आओ। एक बार तो अपन क्या करें, एक एक बच्चे को उठाए कि बबलू उठ, घूम जा, घूम गया। फिर दूसरे को उठाए, डब्लू उठ, घूम जा, वो भी घूम गया। डब्लू, फिर छबलू तू भी उठ, घूम जा, घूम गया। गबलू वो भी उठा, घूम गया। अरे मगलू वो भी घूम गया, ठीक है। एक तो अपन ने प्रत्येक बच्चे को, एक एक बच्चे को उठाए, घुमा घुमा कर एक एक बच्चे को एक एक बच्चे को उठाए और बेटा घूम जा। तो बताओ जब एक एक बच्चे को उठाकर घुमाएंगे, एक एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को उठा उठाकर घुमाएंगे, तो बताओ क्लास में अव्यवस्था अधिकतम फैलेगी कि न्यूनतम?
क्लास में व्यवस्था अधिकतम फैलेगी कि न्यूनतम? बेटा तुम में एग्जिम, अब रुक जाओ, अब 2 मिनट रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। अब रिप्लाई मत करो, पहले पूरी बात सुनो, है ना। दिमाग से आंसर दिया करो, धूल में लट्टू में तुम्हारे करो, है ना। यहाँ मैंने लिख दिया मैक्सिमम, तो तुमने बोल दिया मैक्सिमम, है ना। देखो सुने करो पहले पूरी बात। मैंने यहाँ लिख दिया मैक्सिमम, तो तुमने भी लिख दिया मैक्सिमम सर मैक्सिमम। अब सुनो, मैंने क्या बोला? 2 तरीके हैं। मैंने क्या बोला? 2 तरीके हैं। पहला तरीका, एक बच्चे को उठा के घुमाएंगे, अव्यवस्था क्या फैलेगी नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो दूसरा तरीका क्या है? अब बेटाओ हाँ ध्यान सुनो, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, अब बताओ अगर अपन एक बच्चों को उठा कर घुमाएंगे, एक बच्चों को उठा कर घुमाएंगे, तो ऐसे तो पूरी क्लास का टाइम ही निकल जाएगा। 400 बच्चे हैं, वो घूमेंगे 2-5 सेकंड तो सब बच्चे लेंगे, तो पूरी क्लास का टाइम निकलेगा, क्लास नहीं लग पाएगी। तो दूसरा तरीका अपन अपनाएंगे, अपन बोलेंगे सब एक साथ घूम जाओ। अरे सब एक साथ घूम जाओ, तो जब सब एक साथ घूमेंगे तो क्या होगा? कोई अटी घूम रही हो, तो अटी घूम रही हो, कैसे घूम रही हो, ठीक है, कोई दूसरे की शर्ट खींच रहा है, कोई बैग खींच रहा है, ठीक है। तो बताओ जब सबको एक साथ घुमाएंगे, अरे सबको एक साथ घुमाएंगे, तो बताओ क्लास व्यवस्थित 5 मिनट में हो जाएगी। 5 मिनट में क्लास क्या हो जाएगी? व्यवस्थित। तो बताओ, पर जब दूसरा तरीका अपन अपनाएंगे, तो बताओ क्लास में अव्यवस्था अधिकतम फैलेगी कि न्यूनतम? क्लास में व्यवस्था अधिकतम होगी कि न्यूनतम? दूसरे वाले मेथड में सबको घुमा देगा मैंने एक साथ, कि सब घूम जाओ अपने हिसाब से। कोई अटी घूम रही हो, एक अटी घूम रही हो, मैक्सिमम होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अब होगी मैक्सिमम, अब होगी मैक्सिमम। सेकंड वाली कंडीशन मैक्सिमम होगी, फर्स्ट वाली कंडीशन में मिनिमम। फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या थी? मिनिमम। एक एक को घुमाएंगे, ये कॉन्सेप्ट बार बार काम आएगा, इसलिए इस पर इतना जोर दे रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट काम आएगा इसलिए इतना जोर देके समझा रहा हूं, ठीक है। तो बताओ मैक्सिमम होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। पर बेटा क्लास जल्दी से 5 मिनट में व्यवस्थित हो जाएगी। 5 मिनट में क्लास व्यवस्थित हो जाएगी, वापिस मास्टर पढ़ाने लग जाएगा, वापिस से मास्टर पढ़ाने लग जाएगा, ठीक है। अब बेटा जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, सब क्या होती है बेटा? फटाफट होती है। क्या होती है? जल्दी होती है, तुरंत प्रभाव से होती है। क्या होती है? तुरंत प्रभाव से होती है। तो बताओ जब भी कोई घटना जल्दी होगी, तो उसके लिए एंट्रोपी अधिकतम के न्यूनतम? अरे अधिकतम के न्यूनतम। प्राकृतिक घटनाएं होती है फटाफट, नेचुरल फिनोमिनन जल्दी होते हैं, तो उनके लिए एंट्रोपी अधिकतम के न्यूनतम? अरे बबलू मैक्सिमम। वेरी गुड, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बढ़ू आगे? अरे बढ़ू आगे, चलो 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 आगे चलो। अब बताओ, ध्यान सुनना। अब बताओ मैक्सिमम है, तो बताओ इसका पहला अवकलन ds स्टार बराबर क्या आएगा? ds स्टार बराबर क्या आएगा? बताओ 0। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? वेरी गुड। अब बताओ, बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। बताओ अगर आपसे मैं पूछूं, बिल्कुल ध्यान सुनना। टाइम लग रहा है, टॉपिक को समझाने में टाइम लग रहा है, पर आगे 2-2 मिनट में काम होगा। 2-2 मिनट में ध्यान सुनना बिल्कुल। अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ मैकेनिक्स में, इधर आओ। तुमने यस सर तो बोल दिया, मैंने तुमसे कहा बेटा पहला अवकलन 0, तुमने बोल दिया यस सर। अब बेटा मैथ्स में क्या होता है, अधिकतम के लिए भी
मैक्सिमम के लिए भी, मैक्सिमा के लिए भी पहला अवकलन 0 आता है और मिनिमा के लिए भी पहला अवकलन कितना आता है 0। मैक्सिमा के लिए भी पहला अवकलन 0 और मिनिमा के लिए भी पहला अवकलन 0। होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताओ यहाँ कैसे पता चलेगा अपन को? मैंने लिख दिया ds स्टार बराबर 0, ds स्टार बराबर मैंने 0 लिख दिया। यहाँ अपन को कैसे पता चलेगा कि जो ये मान है अधिकतम है कि न्यूनतम है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है? ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। बताओ मैकेनिक्स में, सब म्यूट कर ले बताओ। बताओ बताओ 11th क्लास से मैकेनिक्स पढ़ते आ रहे हो। मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको मैकेनिक्स पढ़ाई है पूरी 5 यूनिट, वहां पर ही मैंने आपको लिखाया था। तो मुझे बताओ मैकेनिक्स में, बताओ कोई कण संतुलन अवस्था में होता है तो संतुलन अवस्था में होने की शर्त क्या है? कोई वस्तु संतुलन में कब होती है? या केमिस्ट्री के अनुसार पूछूं, पदार्थ में परमाणु संतुलन अवस्था में कब होता है? मैकेनिक्स में कोई भी कण संतुलन अवस्था में कब होता है? हाँ भाई, क्या क्या रिप्लाई है आपके देख लेता हूं। जब बल समान और विपरीत दिशा में हो, वेरी गुड बेटा, वेल डन। आवेश की वजह से, ललित बेरवा, आवेश की वजह से नहीं बेटा, आपका आंसर रॉन्ग है। मीना जी, रणवीर, राजवीर, जब लगने वाले फोर्स समान हो, वेरी गुड बेटा। ध्यान सुनो, जगह तो बताओ। अब ये मार्कर क्या है? संतुलन अवस्था में। मार्कर क्या है? संतुलन अवस्था में। क्यों? क्योंकि जितना बल नीचे लग रहा है उतना बल का लग रहा है ऊपर, जितना बल नीचे उतना ही बल ऊपर, जितना बल हटी उतना बल उठी। वस्तु क्या है? संतुलन में। मतलब वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल, वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल। यार बेटा म्यूट कर लो, कोई ऑन नहीं करेगा, टाइम वेस्ट होता है अपन का। अब कोई ऑन नहीं करेगा, फिर टाइम वेस्ट होएगा अपन का। ध्यान सुन लो, तो वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल बेटा कितना हो? 0 हो। ध्यान सुनना, समझने वाली बात है पूरी। परिणामी बल कितना हो? 0। और बताओ 11th क्लास में भी लिखाया था, जो बच्चा 11th से पढ़ रहा है उसको याद होगा, जो बच्चा 11th से पढ़ रहा है मुझसे उसको याद होगा। फर्स्ट ईयर में भी लिखवाया था। बताओ बल और स्थितिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है? F बराबर माइनस का du अपॉन dr। संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा में संबंध, संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा में संबंध। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताओ यहाँ पर F बराबर 0 रखूं, F बराबर 0, तो बताओ माइनस का du अपॉन dr बराबर कितना आएगा? 0। मतलब माइनस का du बराबर कितना आएगा? 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा? यहां से क्या आउटपुट निकलेगा? जब भी कोई वस्तु संतुलन में होती है,
जब भी कोई वस्तु संतुलन में होती है ना, संतुलन में, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, मिनिमम। अब बताओ यहाँ पर मैं मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया, क्या आएगा, बेटा u की थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं, तो du की बात कर रहा हूँ, u थोड़ी लिखा है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन तो जीरो आएगा ना बेटा, अपन स्थिर ऊर्जा du बराबर जीरो आया, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई वस्तु संतुलन अवस्था में होगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, न्यूनतम से न्यूनतम, क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम होगा। अब आगे सुनो, सुनते जाओ तुम, बस आज सुनते जाओ, बस सुनने का काम है आज तुम्हारा। बताओ मैं यहाँ पर न्यूनतम क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, मैं यहाँ पर न्यूनतम क्यों बोल रहा हूँ। अब तुम ही कहोगे सर आपने तो ये कहा था कि जब पहला अवकलन जीरो आ जाए, पहला अवकलन जीरो है तो अपन नहीं पहचान सकते कि मैक्सिमम है कि न्यूनतम है, अपन नहीं पहचान सकते कि मैक्सिमम है कि न्यूनतम है। तो बताओ, अब बेटा मैथ्स में तो आप क्या करते हो, बिल्कुल ध्यान सुनना, मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालने के लिए आप क्या करते हो, पहला अवकलन जीरो आ गया, उससे आपको पता नहीं चल रहा, उससे आपको पता नहीं चल रहा कि भाई मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो मैथ्स में आप क्या करते हो, दूसरा अवकलन टिका देते हो। मैथ्स में आप क्या करते हो, दूसरा अवकलन टिका देते हो, दूसरा। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा और नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, ये करते हो, दूसरा अवकलन टिका देते हो। अरे हाँ कि ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पर बेटा फिजिक्स में दूसरा अवकलन नहीं होता है, यहाँ फिजिक्स में दूसरा अवकलन नहीं होगा, यहाँ दूसरा अवकलन नहीं होगा, फिर क्या होगा, दूसरा अवकलन नहीं होगा तो क्यों होगा, फिर अपन दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। ध्यान से देखना, पहला अवकलन से पता लगा लेंगे। इधर आओ, अरे इधर आओ, बताओ ये मिनिमा क्यों लिख रहा हूँ, मिनिमम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पर माइनस आ रहा है, यू क्या लिखूंगा, मिनिमम। क्यों, क्योंकि यार नेगेटिव माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है इसलिए क्या लिखूंगा, यू मिनिमम। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब देखो ध्यान सुनना बिल्कुल, ds स्टार बराबर जीरो, ds स्टार बराबर जीरो लिख दिया मैंने, पर बेटा ds स्टार बराबर जीरो से अपन को ये आइडिया नहीं लगेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो सिंपल सा अपन क्या करेंगे, साथ में मैं ये भी लगाऊंगा, ds स्टार ग्रेटर देन जीरो, ds स्टार ग्रेटर देन जीरो। बताओ अब कंफर्म हो जाएंगे अपन कि ds स्टार मतलब s स्टार क्या है, मैक्सिमम है। s स्टार दूसरा अवकलन ना करके, दूसरा अवकलन ना करके, भाई मैथ्स में क्या करते हो, दूसरा अवकलन टिकाओगे, पर फिजिक्स में दूसरा अवकलन ना करके जुगाड़ बिठाओ, जुगाड़ क्या बिठाते हैं, जुगाड़ बिठाएंगे। तो जुगाड़ कैसे बिठाएंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन होना है, क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन का साइन। अब बताओ देखना, तब कौन सी इक्वेशन थी ये वाली, ds स्टार माइनस का df अपॉन टी डैश, ये कौन सी इक्वेशन थी, ये कौन सी इक्वेशन थी, 5। वेरी गुड, कौन सी इक्वेशन थी बबलू, 5। अब बताओ, तब इक्वेशन 5 से बताओ ds स्टार कितना आ जाएगा बेटा, 0 माइनस का df अपॉन टी डैश, क्या 6 थी, कोई बात नहीं 6 कर दो, ठीक है। अब इधर देखो, ds स्टार बराबर कितना है बेटा, 0, ds स्टार बराबर कितना है, 0, तो बताओ df बराबर भी कितना आएगा, 0, df बराबर भी कितना आएगा, 0। अतः ध्यान सुनना बिल्कुल। अब बताओ जो f है बेटा, अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी पहला अवकलन 0 हो तो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। अब आप कैसे पता लगाओगे, यहाँ पर आप कैसे पता लगाओगे कि f मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो देखो इधर आओ,
अब बताओ, जब जीरो अपन ने यहां रखा, ठीक है, और यहां रखने के बाद अगर ये वाला चिन्ह अपरिवर्तित रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है, तो अपन क्या बोलेंगे, यहां भी मैक्सिमम है तो वहां भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पर बताओ यहाँ क्या लग रहा है बेटा, माइनस, यहाँ क्या लग रहा है, माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला। बताओ यहाँ चिन्ह था ग्रेटर देन का, यहाँ किसका हो गया, लेस देन का। तो बताओ, अरे बताओ जो हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा है वो अधिकतम रहेगी, न्यूनतम, मैक्सिमम के मिनिमम, जल्दी बताओ। वेरी गुड। आया समझ में, अरे आयो समझ में, दोबारा रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, तो बेटा अपन जानते हैं, हम जानते हैं ऊष्मा भंडार के संपर्क में कोई निकाय का संतुलन में है। ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय संतुलन में होने के लिए आवश्यक है कि एंट्रोपी में परिवर्तन मैक्सिमम हो। एंट्रोपी क्या हो, मैक्सिमम हो। एंट्रोपी मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि अपन जानते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई अगर आपको फटाफट से क्लास को व्यवस्थित करना है तो 5 मिनट वाला काम करना पड़ेगा। तो जितने भी प्राकृतिक सिस्टम होते हैं, नेचुरल फिनोमिनन है, सभी क्या होते हैं, फटाफट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगी, एंट्रोपी मैक्सिमम। एंट्रोपी मैक्सिमम का मतलब कोई राशि मैक्सिमम कब होती है, जब उसका पहला अवकलन 0। अब पहला अवकलन 0 है तो अपन मैथ्स के अनुसार ये भी जानते हैं कि जब पहला अवकलन 0 है तो अधिकतम भी हो सकती है, न्यूनतम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। तो अगर अपन मैथ पढ़ रहे होते तो अपन दूसरा अवकलन भी टिका देते, दूसरा अवकलन कर देते और अपन को पता चल जाता। पर बेटा यहाँ अपन फिजिक्स पढ़ रहे, ठीक है, तो फिजिक्स में दूसरा अवकलन तो होगा नहीं, तो दूसरा अवकलन होगा नहीं तो अपन ने क्या किया, अपन ने लगा दिया ग्रेटर देन का निशान, ठीक है। अगर 0 से ग्रेटर देन है तो क्या होगा, मैक्सिमम। और फिर अपन ने चेक किया कि चलो एंट्रोपी मैक्सिमम है तो हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा अधिकतम होगी कि न्यूनतम, वो कैसे पता लगाया अपन ने, इक्वेशन नंबर 6 से। अगर चिन्ह नहीं बदलता है तो ये मैक्सिमम तो वो भी मैक्सिमम। तो चिन्ह देखो, इस वाले में क्या रहा था, माइनस, तो उस माइनस की वजह से चिन्ह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन। अरे ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन, और ग्रेटर देन लेस देन बनते ही मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो बताओ क्या बोलेंगे, ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित, ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित नियत आयतन वाले निकाय के लिए, ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित नियत आयतन वाले निकाय के लिए संतुलन में होने के लिए आवश्यक है कि, संतुलन में होने के लिए आवश्यक है कि इसकी निकाय की, इसकी हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा क्या रहे, न्यूनतम रहे, क्या रहे, न्यूनतम रहे। आधे नंबर में क्वेश्चन आता है, आधे नंबर में पूछ सकता है, बताओ, अरे बताओ, नियत आयतन वाला निकाय, नियत आयतन वाला निकाय ऊष्मा भंडार के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, ऊष्मीय संतुलन में होने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, इसकी हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा क्या रहे, न्यूनतम। छाप लो। अब डाउन नीचे एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, इसके नीचे आता है स्पष्ट है कि, आता है स्पष्ट है कि, आता है स्पष्ट है कि ऊष्मा भंडार के संपर्क में, ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित नियत आयतन वाले, स्थित नियत आयतन वाले ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित नियत आयतन वाले
निकाय के नियत आयतन वाले निकाय के संतुलन के लिए आवश्यक है कि संतुलन के लिए आवश्यक है कि निकाय की हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा न्यूनतम रहे। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा क्या रहे? न्यूनतम रहे। लिख लिया? यस और नॉट? अरे यस और नॉट? चलो अब बताओ, ध्यान सुनो। अरे ध्यान से सुनो। बताओ, जब मैं आपको मैक्सवेल का द्वितीय संबंध स्थापित करा रहा था, बेटा एफ तो मिनिमम है, मैक्सिमम का लिखा? प्राची, बेटा एफ तो मिनिमम है, मैक्सिमम का लिखा मैंने। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। अब मेरी बात सुनो, जब मैं आपको मैक्सवेल का दूसरा संबंध स्थापित करवा रहा था तो मैंने आपसे पूछा था वहां पर मैंने आपसे पूछा था, बताओ हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा कहते किसे हैं? तो तुमने मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, हाँ के ना? डेफिनेशन बताओ। तो डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे अपन। हाँ तो इसीलिए तो बता रहा हूँ बेटा, बच्चे को सिर्फ फॉर्मूला याद होता है, बच्चों को सिर्फ फॉर्मूला याद रख लेते हैं। अब कोई पूछ ले, बाहर पकड़ ले, तुम्हें बता इधर बता हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा कहते किसे? तो वहां भी तुम ये बोलोगे कि U - T डैश S, वहां ये बोलोगे क्या? डेफिनेशन पूछे क्या करोगे फिर? तो डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित नियत आयतन वाले निकाय की ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित नियत आयतन वाले निकाय की कुल ऊर्जा हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा कहलाती है। ये बोलना आज के बाद, तो लिखो नोट डाल के, लिखो ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित नियत आयतन वाले निकाय की कुल ऊर्जा हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा कहलाती है।